जिस मंत्र को पढ़कर तुम किसी आत्मा को भगाने निकले हो, वही मंत्र वो तुम्हें सुधार कर सुनाए, तो समझ लो तुम गलत दरवाजे पर खड़े हो। क्योंकि हिंदू परंपरा में एक ऐसा प्रेत है जो मंत्रों से नहीं डरता, बल्कि मंत्रों पर अधिकार रखता है। उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य भूत नहीं होता। ये कभी एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, वेदों का पूर्ण ज्ञाता, स्वर, मात्रा और उच्चारण की सूक्ष्मतम त्रुटि तक पहचानने वाला। वो यज्ञ करता था, शास्त्र पढ़ाता था और स्वयं को विद्या का अंतिम अधिकारी मान बैठा था। शास्त्र कहते हैं, जब विद्या भक्ति से अलग हो जाए और ज्ञान के साथ विनय न चले, तो वही ज्ञान आत्मा को बांध देता है। मृत्यु के बाद ऐसा ब्राह्मण न तो नरक जाता है न स्वर्ग पाता है, वो विद्या से बंधा रह जाता है। यहीं से जन्म लेता है ब्रह्म राक्षस। उसकी चेतना शुद्ध होती है, लेकिन उसकी वृत्ति विकृत। वो वेद भूलता नहीं, वो मंत्र त्यागता नहीं। इसलिए साधारण तंत्र मंत्र उस पर काम नहीं करते। वो साधक के मंत्र में दोष निकाल लेता है, गलत छंद, गलत स्वर, गलत भाव, और उसी क्षण साधना विफल हो जाती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में चेतावनी दी गई है, ब्रह्म राक्षस से सामना अज्ञान से नहीं, अधूरे ज्ञान से होता है। कहा जाता है कि कई ब्रह्म राक्षस वनों, पीपल के वृक्षों, उजड़े यज्ञ स्थलों और पुराने आश्रमों में वास करते हैं। वे विद्वानों को चुनौती देते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और केवल उसी को छोड़ते हैं जो ज्ञान से नहीं, विनय से उत्तर देता है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस को शक्ति नहीं हराती, उसे नम्रता मुक्त करती है। और यही इस कथा की सबसे गहरी चेतावनी है कि वेद अमृत हैं, लेकिन अहंकार के हाथों में वही वेद अभिशाप बन जाते हैं।